अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। तुर्की की जो करेंसी है लायरा, उसमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखने में सामने आई है। और ये गिरावट जो आई है इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि तुर्की का जो सेंट्रल बैंक है उसने जो इंटरेस्ट रेट है उसमें और कमी कर दी है। मार्केट को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी कमी कर दी जाएगी। मार्केट को ये पता था, लोग भी ये उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से अर्दोगान ने वहाँ पर जो 3 बैंक के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे, जो कि अर्दोगान की जो पॉलिसीज है, इकोनॉमिक पॉलिसीज खास तौर पे, और जो अर्दोगान बार बार कहते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि जो रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट हैं, उनको बहुत कम कर दिया जाए, उसका विरोध करते थे। उन तीनों को अर्दोगान ने फायर कर दिया, काम से निकाल दिया। जिसके बाद हुआ ये कि जो तुर्की की लायरा है वो रिकॉर्ड लो पे डॉलर के अगेंस्ट चली गई। अब इसके बाद क्या होना था कि जो उनकी पॉलिसी बननी थी, उस पॉलिसी में उम्मीद की जा रही थी कि रेट कट होगा, लेकिन इतना बड़ा ये नहीं उम्मीद किया जा रहा था। और टर्की की सेंट्रल बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट है उसको 18% से घटा के 16% कर दिया, यानी 2% की कटौती। यहाँ पे आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आखिर क्यों है वहाँ पर। तो ये भी इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो इन्फ्लेशन है, यानी जो महंगाई है, वो 20% के करीब है। भारत में महंगाई 6 या 7% है। तो फिर जो भारत की जो सेंट्रल बैंक है उसके जो इंटरेस्ट रेट है, अगर आपने देखा होगा तो वो वही 5% की इर्द गिर्द ही रहते हैं। और कई महीनों में आपने भी देखा होगा कि जो RBI है उसका इंटरेस्ट रेट और भी कम हो जाता है। लेकिन जब भारत में इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है, भारत की जो सेंट्रल बैंक है, जो सरकार है, उनके अपने एस्टिमेट्स हैं कि हमने महंगाई को 5% के अंदर ही रखना है। उस एस्टिमेट को बनाए रखने के लिए इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी समय पर की जाती है। लेकिन इंटरेस्ट रेट को कम करने का जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जो डोमेस्टिकली आपकी जो कंपनीज होती हैं, जिनको मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है, वो लोन सस्ते रेट पर ले सकती हैं। तो इससे वो ज़्यादा लोन लेती हैं, ज़्यादा निवेश करती हैं। तो कम इंटरेस्ट रेट रखने से मार्केट जो होता है वो चलता है, लेकिन महंगाई भी बढ़ती है। और जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है तो जो आपकी करेंसी है वो डिप्रिसिएट होती है, यानी वो गिरती है डॉलर के खिलाफ। जिसकी वजह से होता ये है कि जो आपके बाहर के पेमेंट्स होते हैं, बाहर से आपको जो इंपोर्ट करना होता है वो महंगा होता है। बाहर आपको जो लोन जो आपने बाहर से ले रखे हैं वो महंगे हो जाते हैं। और तुर्की में पहले ही जो महंगाई है वो 20% के करीब है। और ऐसे में तुर्की की जो सेंट्रल बैंक है, पहले भी वहाँ पर जो रेट जो था वो 19% था। और ये जिन्होंने किया था, वो जो गवर्नर थे, उनको भी अर्दोगान ने फायर कर दिया था, क्योंकि वो अर्दोगान की बात नहीं मान रहे थे। वो जो गवर्नर थे, उन गवर्नर ने अपने समय में इंटरेस्ट रेट को नहीं घटाया। और उनके समय में जो तुर्की की लायरा थी, यानी तुर्की की जो करेंसी, वो स्टेबल हो रही थी। लेकिन जब तुर्की के राष्ट्रपति ने उनको भी हटा दिया पद से और अपने मनमर्जी के लोगों को लेके आ गए, उसके बाद से लायरा गिर रही थी। और उसमें अब एक और बहुत बड़ी गिरावट आई है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है उसको और भी ज़्यादा डाउन कर दिया गया है। जिसकी वजह से अब होगा ये कि ये जो लायरा है इसको संभाल पाना और मुश्किल है। क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो फिर 16% का इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक अगर चार्ज कर रहा है, तो जो बाकी बैंक्स हैं वो इससे ज़्यादा ही चार्ज करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली बाकी बैंक्स 19%, 20% कुछ ऐसे चार्ज करेंगे। तो ऐसे में इकोनॉमी को अभी भी रिवाइवल पैकेज जो नहीं है, तो इसका मतलब बहुत ही स्पष्ट है कि जो अर्दोगान है वो इस इंटरेस्ट रेट को और भी कम करवाएंगे। और जब और कम होगा तो महंगाई और बढ़ेगी। जो तुर्की की लायबिलिटीज़ है, जो उसके ऊपर कर्जे हैं बाहर के, उनकी भी जो, क्योंकि जो कंजम्पशन के लिए आपको क्रूड चाहिए, आपको बाहर से बहुत सी चीज़ें मंगानी होती है, तो आपके इंपोर्ट महंगे होंगे, महंगाई उसकी वजह से बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है उसको आपने कम कर दिया है। साथ ही साथ जब आप इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो कि आपके यहाँ पर अपना पैसा रखते हैं, क्योंकि टर्की एक रिस्क इकॉनमी है, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो कोई अपना पैसा क्यों रखेगा बेमतलब में। इसीलिए आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, वो कंपनीज या जो भी देश होते हैं जो रिस्क पे होते हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं,
ताकि कोई भी अपना पैसा रखे। तो जब आप इंटरेस्ट रेट घटाएंगे तो जाहिर सी बात है अब ज़्यादा कंपनी अपना पैसा नहीं रखना चाहेंगी। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये तुर्की की इकॉनमी को और भी ज़्यादा कमज़ोर ही करने वाले हैं आने वाले दिनों में। और ये ऐसा कहा जा रहा है, ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अर्दोगान है वो अपनी जो उनका पॉलिटिकल ग्रुप है, जो उनकी लॉबिंग है, या फिर आप एक तरह से कह सकते हैं जो उनके इंडस्ट्रियल दोस्त हैं, वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो ताकि वो ज़्यादा लोन ले सकें और वो लोन लेकर अपना बिजनेस बढ़ा सकें। उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम बाद इलेक्शंस भी हैं, उसमें क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो डिक्टेटरशिप रेसेप तैयब अर्दोगान ने बना रखी हुई है उसको तोड़ पाना मुश्किल लग रहा है।